राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन बुटीक। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को शोल्डर माइनस चार्ट, आर्म होल में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, आर्म होल हम कैसे निकालते हैं, क्रॉच एरिया में क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, और हम जो डॉट लेते हैं वो डॉट का क्या फॉर्मूला है, कौन से साइज में कितना डॉट लेना चाहिए। तो आज हम इस डायरी में अपना सारा फॉर्मूला हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको पूरा फॉर्मूला ये बताएंगे कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो प्लीज बिना स्किप किए हमारा पूरा वीडियो देखिए। और मास्टर क्लास का आज हमारा फर्स्ट डे है, तो चलिए अपना सूत्र समझाना आप लोग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज क्या जो हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला पैटर्न सब चीज समझेंगे। तो ये हमारा नेक पैटर्न है, स्क्वायर, राउंड, स्वीट हार्ट, वी लिप नेक और वी नेक। ठीक है ना, हमारे पास ये 5 शेप है। उसके बाद शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको ये 3 मेजरमेंट की जरूरत होती है। नेक शेप, आपने पीछे देखा है शेप, हमने 5 शेप आप लोग को दिखाया। नेक डीप, हमें कितना नेक डीप रखना है वो हमें बहुत जरूरी है इसमें। और रेडी शोल्डर, कि जो हमारा शोल्डर है, आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं उनको कितना शोल्डर चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद नेक शेप, डीप नेक और रेड शोल्डर, यहाँ हमने लिख दिया कि हमने कौन से शेप में क्या लिया है। उसके बाद सूत्र, फुल शोल्डर, हमारा जितना भी शोल्डर है 14 मान लीजिए सपोज, माइनस मिला हुआ शोल्डर मल्टीप्लाई 2। तो ये देखिए, हमारा कुल शोल्डर 14 है, उसको हम माइनस कर देंगे जो हमारा मिला हुआ शोल्डर, सूत्र से मिला हुआ शोल्डर जो आएगा, उसके बाद 2 से भाग करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। हमें शोल्डर लाइन पर फोल्ड साइड से 6 इंच में मार्किंग करनी है। नोट, सभी के लिए ये आंसर अलग हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड, अभी हम अपने चार्ट पर आते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है, रेडी शोल्डर जो हमारा है 0.50 टू 0.75। नेक डीप ये है हमारा, रेडी शोल्डर ये है हमारा। उसके बाद नेक पैटर्न, तो आप मेरा नेक पैटर्न देख सकते हैं, स्क्वायर नेक पैटर्न, राउंड नेक पैटर्न। उसके बाद तो हमारा जो ये चार्ट है, ये हाफ इंच से लेकर 5 इंच तक का रेडी शोल्डर हो सकता है। तो ये चार्ट हमारा उसी अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं और डिटेल में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमारा जो यहाँ का है मेजरमेंट आप देख सकते हैं, बॉडी लेंथ 14 है, फुल शोल्डर हमारा 14 है, चेस्ट 39 है, अपर चेस्ट 35.5 है, वेस्ट 32 है, शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10 है, अपेक्स टू अपेक्स हमारा 8 है, फ्रंट नेक हमारा 6.5 है, बैक नेक हमारा 11.5 है। और शोल्डर स्लीव हमने नहीं लिखा है, पर आपको ये मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी जब भी हम ड्रेस बनाएंगे, तो हमें इतनी मेजरमेंट की जरूरत जरूर पड़ती है फ्रेंड, खासतौर ब्लाउज के लिए। उसके बाद हम अपना शेप दिखाते हैं आपको। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, और आप दोनों की शेप देख सकते हैं। और ये प्रिंसेस कट है। और सबसे जरूरी बात, हमें ये चार्ट तब यूज करना है जब हमारा फ्रंट और बैक दोनों डीप हो। इसका आप ध्यान रखना, फ्रंट और बैक हमारा दोनों डीप हो तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। और हम लोग डीप कितने को मानते हैं, 5.5 से ज्यादा हमारा डीप में आता है। ठीक है, प्लस होने पे कि हमारा डीप में आ गया, पर 5.5 से अगर माइनस है तो ये हमारा पैक में आ जाएगा। तो अगर हमारा पैक नेक है तो हमें इस चार्ट की जरूरत नहीं है। आपका जितना भी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके आप पैक नेक में नेक ले सकते हैं शोल्डर। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको समझाया था, हमारा ये देखिए रेडी शोल्डर, नेक शेप और नेक डीप। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.25। हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.25। नेक शेप हमारा स्वीट हार्ट है और नेक डीप हमारा 6.5 है। तो चलिए हमें कैसे इसमें देखना है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, चार्ट पे आते हैं।
तो फ्रेंड हम सबसे पहले देखेंगे रेडी शोल्डर हमारा 2.5 है, तो यहां आप देखेंगे इस वाले पेज पर हमारा 2.5 आएगा। ठीक, उसके बाद नेक डीप हमारा कितना है 6.6। मैं आपको इससे मार्कर से समझाती हूँ। हमारा डीप कितना है 6.5, ये हमारा डीप है। और हमारा नेक शेप क्या है स्वीट हार्ट, ये आप देखेंगे ये हमारा स्वीट हार्ट नेक शेप है। तो हमारा डीप यहाँ है, तो यहां से इस तरह नीचे आएंगे और ये हमारा स्वीट हार्ट है। तो इसका मतलब हमारा शोल्डर कितना आएगा -1.50। तो ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट का निकल चुका है। अभी हम अपने बैक पार्ट की बारी आती है। तो देखिए बैक में हमें भी उसमें भी हमें देखना है हमारा जो डीप कितना है। तो आप डीप देख सकते हैं 11.5 है, तो हमारा डीप इस लाइन में आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शेप हमारा स्वीट हार्ट है, तो हमने ये ऐसे लाइन लगा दी और इधर से हमारा ये स्वीट हार्ट वाला, तो हमारा ये वाला पॉइंट आता है -3.50। क्लियर हो गया। तो देखिए फ्रेंड अभी ये हमें मिल गया। उसके बाद अभी हम अपना सूत्र देखते हैं। फुल शोल्डर हमारा कितना है 14। फुल शोल्डर माइनस, हमें माइनस करना है जो अभी हमें मिला है ये, यानी ये 1.50। अभी हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा आता है 12.5। ठीक है, फिर 12.5 को हमें 2 से भाग करना है। सूत्र में आपने पढ़ा था, फिर हमने 2 से भाग करना है। ये देखिए फुल शोल्डर मिला माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो हमने 12.5 को 2 से भाग किया है, तो हमारा आंसर आता है 6.25। तो फ्रेंड ये हमारा शोल्डर हमें मिल गया है। शोल्डर 6.25, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फ्रेंड अगर आप इस फॉर्मूले से चलेंगे तो आपका जो कंधी से कभी भी ब्लाउज गिरेगा नहीं, बिल्कुल अच्छी फिटिंग के साथ आएगा। सेम यही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। हमारा फुल शोल्डर है, हमने उसको माइनस किया है 3.5। ठीक है ना, माइनस करने पे हमारा आया 10.5। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.25। क्लियर है। तो फ्रेंड ये मैं फिर से बता दूं, सिर्फ हमें ये डीप नेक में ही यूज करना है फॉर्मूला, पैक नेक में नहीं करना है। पैक नेक में मैंने आपको बता ही दिया है। तो आई होप आपको ये शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना आ गया होगा। सबसे मायने और सबसे डिपेंड हमें किस चीज में करना है कि शोल्डर हमारा कितना है। सिर्फ आप दो चीजें देखिए, एक नेक डीप और एक नेक शेप, बस। आप अगर ये दो चीज लेके चल रहे हैं तो आपका जो फॉर्मूला है आप बहुत अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये बात हो गया हमारा शोल्डर माइनस चार्ट। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, अभी हम दूसरा फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो फ्रेंड अभी हम सम होल फॉर्मूला लेके चलते हैं। ये हमारा जो हम लोग आर्म होल निकालते हैं ये उसका फॉर्मूला है। तो देखिए चेस्ट 42 प्लस 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 मतलब 42 से ज्यादा जो है वो इस पॉइंट में आएगा। चेस्ट 32 से लेकर 42 के बीच का जो है वो 32 में आएगा। और 28 से 32 के अंदर जो आता है वो 28 पर आएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने डीप पैक डीप पैक डीप पैक तीनों में लिखा हुआ है। तो देखिए हम इसको कैसे यूज करते हैं ये भी मैं आपको कॉपी पे ही समझा देती हूँ। तो फ्रेंड सपोज करिए हमारा जो चेस्ट है वो है 38। हमारा जो चेस्ट है वो है 38। ठीक है, अब 38 का हम आर्म होल क्या लेंगे, तो उसके लिए हमें पहले ये देखना है कि हमारा पैक नेक है या डीप। तो यहाँ हम डीप नेक लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, अभी
डीप नेक हमारा ये रहा, ठीक है। पहले देखना हमारा चेस्ट किस में आता है। तो आप ये देखिए, हमारा 32 के अंदर, 32 से 42 के अंदर हमारा 38 चेस्ट आएगा। तो फ्रेंड हमारा 32 में आएगा, और हमारा 32 ये है, और हमारा डीप नेक है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखिए, चेस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये मान लीजिए 38 डिवाइड 6, 38 डिवाइड 6, 6.3, 6.3, ठीक है ना। अभी हमें इसमें प्लस कितना करना है, 0.50 प्लस 0.50, 6.3 प्लस 0.50, तो 6.8 हमारा आंसर है। यानी जो हमारा क्रॉच एरिया है 38 के अकॉर्डिंग अगर लेते हैं तो कितना आएगा, सॉरी क्रॉच बोल रहे हैं, आर्मोल वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा 6.8 निकला है। तो आर्मोल में जो हमारा निकलेगा वो 6.8 निकलेगा। ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा आर्मोल है, और ये हमारा यहाँ से चेस्ट लाइन आ जाता है। फिर नीचे की तरफ वेस्ट लाइन आएगा, फिर कुछ इस तरह हमारी नीचे की फिटिंग होती है, और नेक हमारा डीप है। तो फ्रेंड जो ये वाला एरिया हम निकालते हैं ना, ये मैंने उसका फॉर्मूला आप लोग को समझाया आर्म होल का, ठीक है ना। अभी जो हम क्रॉच एरिया कैसे लेते हैं, हम जो यहाँ पे लाइन लेते हैं, कई लोगों का मतलब फ्रेंड वो चेस्ट पे डिपेंड करता है, जितना भी हमारा चेस्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अभी वो वाला भी हम समझ लेते हैं। तो आर्म होल का आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता दूं। अभी हम चेस्ट अपना 40 साइज का लेते हैं, चेस्ट 40। अभी हम अपना पैक नेक लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड 40 हमारा वो भी 32 के अंदर ही आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, पैक नेक देखना है। चेस्ट को, जितना भी हमारा चेस्ट है 40, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। 40 डिवाइड 6, 6.6 आया है, 6.6। अभी हम इसमें 1 प्लस करना है, पैक में प्लस 1, तो ये हमारा आएगा 7.6। तो ये वाला जो हमारा क्रॉस सॉरी आर्म होल आएगा, ये आएगा 6.7। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने पैक वाला भी बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ हम अपना तीसरा फॉर्मूला समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 28 से लेकर 38, तो फ्रेंड यहाँ हम अपने तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं। जो आर्म होल में हम लोग तिरछी लाइन देते हैं, वो हम कैसे लगाते हैं। देखिए, अगर हमारा चेस्ट 28 से 38 के अंदर है, तो हमारा जो यहाँ जो लाइनिंग आती है बीच में, वो आएगा 0.75 पर अगर 40 से ज्यादा है, 48, 44, 42, तो आपको पूरा 1 इंच का लाइन लगाना है, ठीक है। तब ये हमारा 1 इंच का आएगा, और फिर यहाँ से हम इसका सेंटर लेते हुए शेप देंगे। तो फ्रेंड इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको ये 2 चीज की जरूरत है। अभी हमने आपको 3 फॉर्मूला समझा दिया है। वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी जो मास्टर ब्लाउज क्लास है वो आज से शुरू हो गई है। तो बेसिक चीजें मैं आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद ब्लाउज शुरू करेंगे बताना। आप सभी को वान्या क्रिएशन बुटीक की तरफ से राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।